और दुनिया में फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में बढ़ रही चुनौतियां और अवसर को लेकर विभिन्न राज्यों के फार्मासिस्ट और भविष्य के फार्मासिस्ट और शोध छात्रों के बीच गहन मंथन और विचार विमर्श हुआ। इस दौरान विद्वानों ने कहा कि जिस तरह से दुनिया में लगातार इनोवेशन हो रहे हैं, उसी तरह फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी लगातार इनोवेशन की जरूरत है। फार्मासिस्ट के विद्वानों ने भारतीय फार्मासिस्ट द्वारा फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में उनके योगदान और कार्यों पर खुशी जाहिर की है। कोरोना काल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के फार्मासिस्ट ने दुनिया के फार्मासिस्ट को नई दिशा दिखाने का काम किया है। सेमिनार में आए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में फार्मासिस्ट द्वारा महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। एक और जहां डॉक्टर मरीजों का इलाज करने में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वहीं फार्मासिस्ट द्वारा मरीजों के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना के इलाज के लिए बनाई गई दवाइयों को कई देशों में निर्यात भी किया गया है और अन्य देशों में भी भारतीय फार्मासिस्ट द्वारा बनाई दवाइयां उपयोग की जा रही थी। जिस तरह से भारतीय फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्होंने दुनिया के फार्मासिस्ट को एक नई राह दिखाने का काम किया है। इंडियन फार्मेसी ग्रेड एसोसिएशन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय एवं इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के संयुक्त तत्वावधान में एक बहुत ही गंभीर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का विषय है कि भारतवर्ष में और समस्त विश्व के समक्ष फार्मेसी के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां एवं संभावनाएं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं और सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि भारत भविष्य का फार्मेसी का नेतृत्व है विश्व के लिए। इस बात को हमने कोरोना काल में जाना, पहचाना और देखा है। सारे विश्व ने देखा है कि कोरोना काल में जब विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, मानव सभ्यता इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रही थी कि सभ्यता बची रहे, तब हमारे देश के 5000 साल पुराने आयुर्वेद ने विश्व को सहारा दिया। भारत देश की समृद्धशाली परंपरा ने और यहाँ के युवा फार्मासिस्टों ने, युवा रिसर्चरों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत ही अल्प समय में इतनी कठिन परिस्थितियों में वैक्सीन का निर्माण किया, वैक्सीन को जन को उपलब्ध कराया। ये सारे विश्व के समक्ष एक मिसाल है। आज इस गहन विषय पर परिचर्चा की गई है क्योंकि अभी WHO का एक सबसे बड़ा कंसर्न आया है कि भारत देश में अंधाधुंध एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग हो रहा है। ये हमारे लिए गंभीर चुनौती का विषय है। ये फार्मेसी के वैज्ञानिकों, शिक्षकों और छात्रों के ऊपर ये भार है कि वो भारतवर्ष के समस्त नागरिकों के मन में एक भाव रखें कि हमको बिना डॉक्टर और बिना फार्मासिस्ट की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक दवाई का सेवन नहीं करना है। आज अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो गंभीर बीमारी के समय हमारे शरीर में एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और वो गंभीर चिंतन का विषय है। और इस चिंतन से यही निकल के आएगा कि हम समाज को इस चीज़ के लिए जागरूक करें कि दवाओं का कम से कम उपयोग करें, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिकतम बढ़ाएं, अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या आयुर्वेद के हिसाब से रखें, अपना जीवन संयमित रखें और कम से कम दवाओं का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अभी तो फार्मेसी का जो संदर्भ में हम बात करते हैं, फार्मेसी एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसके बाद बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। आप फार्मेसी का कोई भी छात्र हो, दवाई के निर्माण से लेकर दवाई के उपयोग तक सारे कदम पर फार्मेसी का छात्र ही मौजूद रहता है। दवाई को कैसे बनाना है, कैसे उपयोग करना है, मरीज़ को कैसे उपयोग करना है, दवाई को कैसे पैक करना है, पैकेजिंग से लेके डेवलपमेंट से लेके सारे के सारे स्टेप्स फार्मेसी के स्टूडेंट्स के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा विषय है और हमें नहीं लगता कि बच्चों को इस विषय को चुनने के बाद कुछ एक बच्चों को छोड़ दें जिनका बहुत अच्छा विकास नहीं हो पाता है, जिनको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं होता है। बाकी सब बच्चों को बहुत अलग अलग क्षेत्रों में मार्गदर्शन मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों में उनको कैरियर उनका बनता है और बच्चे बहुत ही स्वर्णिम भविष्य की तरफ जाते हैं। बहरहाल इस दौरान फार्मासिस्ट और शोध छात्रों के बीच गहन मंथन और विचार विमर्श हुआ। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।